हेलो फ्रेंड्स। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा गेटिंग टू नो योर प्लांट्स। सो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में चैप्टर नहीं है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट है, हर्ब श्रब्स ट्रीज क्या होते हैं और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स उनके बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में। तो फर्स्ट हम टॉपिक को थोड़ा एनालाइज करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। सो लेट्स लर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांट्स जो होते हैं दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनको शो करते हैं। लाइक प्लांट ग्रोथ शो करते हैं, छोटे से उनका साइज ग्रो करके बड़ा हो जाएगा जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी। नेक्स्ट रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन शो करते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोपिगेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके भी फ्रूट बनते हैं, सीड बनते हैं और सीड से हम नेक्स्ट प्लांट जो होते हैं वो तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। आपने टच मी नॉट मिमोसा पुडिका नाम सुना होगा प्लांट का। तो उसको अगर हम टच करते हैं तो अपनी लीव्स को ऐसे सिकुड़ जाती हैं उसकी, ठीक है। तो इसका मतलब वो भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा सनलाइट की तरफ को भी जो आपका सनफ्लावर है धीरे धीरे टर्न कर जाता है। तो इस तरीके से दे रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। उसके अलावा प्लांट्स को हम बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, हर्ब्स, श्रब एंड ट्रीज। नाउ व्हाट आर हर्ब्स? तो ऐसे प्लांट्स बहुत स्मॉलर साइज के होते हैं, छोटे होते हैं, सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होता है जिनका, ठीक है। फॉर एग्जांपल पी प्लांट हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, ग्रास हो गया। इनका लाइफ स्पैन जनरली शॉर्ट होता है, एक सीजन या 2 सीजन ईयरली ऐसे करके होते हैं। एग्जाम्पल इसका वीट, राइस, ग्रास। नेक्स्ट है श्रब। तो ये जनरली मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं। इनमें डिफरेंस ये है कि इनका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है और वुडी होता है, बट इसमें भी जो ब्रांचेस होती हैं वो थोड़ा ग्राउंड के नजदीक पे राइज कर जाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसके आपका रोज आ गया, हिबिस्कस, कॉटन, ये सारे क्या हैं, श्रब्स। नेक्स्ट आता है ट्रीज के बारे में। तो ट्रीज जो होते हैं दे आर वेरी लार्जर साइज प्लांट्स एंड दे हैव थिक हार्ड एंड वुडी ट्रंक। उनका जो स्टेम होता है काफी थिक होता है। नेक्स्ट उनकी ब्रांचेस जो होते हैं काफी ग्राउंड से काफी ऊपर अराइज करती है, निकलती हैं। एग्जाम्पल इसके मैंगो, नीम, बनियन ट्री, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट 2 टाइप और आते हैं इसमें, क्रीपर एंड क्लाइंबर। सो व्हाट आर क्रीपर्स? ऐसे स्टेम प्लांट्स जिनके स्टेम वीक होते हैं, ठीक है, और जो ग्राउंड के ऊपर ही स्प्रेडिंग करते हैं या कोई उनको सपोर्ट मिल जाए उसके ऊपर। एग्जाम्पल इसका आपका पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये इसके एग्जाम्पल आते हैं। नेक्स्ट है क्लाइंबर। क्लाइंबर नाम से ही पता लग रहा है इनके स्टेम भी वीक होते हैं, तो उनको अगर सपोर्ट मिल जाए तो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल इसका ग्रेप वाइन, पी प्लांट, ठीक है, मनी प्लांट, ये सारे एग्जाम्पल आते हैं आपके क्लाइंबर के। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ प्लांट। सो प्लांट्स जो होता है उसके 4 मेन पार्ट्स, रूट, स्टेम, लीव एंड फ्लावर, ये आते हैं। बेसिकली अगर बात करें तो जो भी आपके पास प्लांट होता है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ बता रही हूँ। ये जो आपका सबसे ऊपर फ्लावर दिख रहा है, इट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन में मेन रोल प्ले करता है। इसको छोड़ के लीव्स आ गए, स्टेम आ गया, रूट्स आ गए, इनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। नेक्स्ट रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रूट सिस्टम में क्या आता है? रूट्स जो होती हैं आपका ग्राउंड लेवल से नीचे जनरली सॉइल में मिलती हैं। ये क्या करती हैं? प्लांट को एंकर करती हैं, ठीक है, सॉइल के अंदर। नेक्स्ट वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं और पूरे प्लांट के पास उसको भेजने का काम करेंगे। टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, तो 2 टाइप के रूट सिस्टम पढ़ते हैं हम। एक होता है आपका टैप रूट सिस्टम और दूसरा होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम में क्या होता है? इसमें एक मेन रूट होती है, ठीक है, और उसके बाहर हल्की हल्की ब्रांचेस देखने को मिलेंगे आपको। तो इस टाइप का जो रूट सिस्टम होता है इसको बोलते हैं हम टैप रूट सिस्टम। और ये कहाँ पे पाया जाता है, किन प्लांट्स में? ये होता है जनरली आपके डाइकोट्स। अब डाइकोट्स का मीनिंग क्या हुआ? ऐसे प्लांट जिनके सीड में 2 कॉटिलेडन होती है। फॉर एग्जांपल आपने चना देखा होगा, ठीक है, तो चने के सीड को भिगोने के बाद अगर हम यहाँ से तोड़ें तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, इनको बोलते हैं कॉटिलेडन। तो ऐसे प्लांट जिनकी सीड में 2 कॉटिलेडन होती है उनको हम बोलते हैं डाइकोट्स प्लांट। तो इनकी जो आपकी रूट होती है, रूट सिस्टम होता है वो टैप रूट सिस्टम टाइप होता है। नेक्स्ट आता है आपका फिर फाइब्रस रूट सिस्टम।
इसमें क्या होगा, इसमें कोई मेन रूट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्टेम है, इसके नीचे आपको ऐसे मिलेंगी देखने को, जो मेन पॉइंट है वहीं से ज़्यादातर रूट्स अराइज करेंगे, इसमें कोई मेन थिक रूट कम होती है, तो इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। इसके एग्जांपल वीट, राइस ये आ जाते हैं, और ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं, मोनोकोट प्लांट्स के अंदर। इसका एग्जांपल आपका वीट, राइस, मेज, मक्की का सीड सब ने देखा होगा ध्यान से, तो उसमें हम 2 कोटिलेडन में उसको नहीं तोड़ सकते, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका स्टेम के बारे में। तो स्टेम जो होता है ये प्लांट को सपोर्ट करने में हेल्प करेगा, वाटर, मिनरल एंड जो भी फूड बनेगा उसको ट्रांसपोर्ट करने में मेन रोल होता है। इसके अलावा ये बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं प्लांट को, उनको अपने ऊपर बियर करता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे लीफ के बारे में। तो जो लीफ होती है इसका मेन काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करती है, ट्रांसपिरेशन करेगी। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो लीव्स होती है उसमें स्टोमेटा नाम के छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उससे वाटर जो होता है वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट होता रहता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, और रेस्पिरेशन करते हैं। अब लीफ के जो पार्ट्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट मी ड्रॉ टेम्परेरी पिक्चर। तो ये रही आपकी, ठीक है। लीफ में लीफ बेस होता है, देन ये जो पार्ट है आपका ये पिट्यूल है, और ये जो पार्ट हमें ग्रीन कलर का दिखता है इसको हम बोलते हैं लीफ लेमिना या सिंपली लेमिना। इसके अलावा इसमें एक मिडरिब होती है सेंटर में, और यहाँ से आपको वेन्स दिखाई देती हैं, ये जो चीजें होती हैं इनको हम वेन्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो आपके नेक्स्ट आता है वेनेशन। वेनेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ, जैसे मैंने अभी बताया, तो इसको बोलते हैं वेनेशन। कैसे वेन किसी लीफ के अंदर अरेंज है। अब ये अरेंजमेंट 2 टाइप की पढ़ते हैं हम, एक होती है रेटिकुलेट, एक होती है पैरेलल। तो रेटिकुलेट वेनेशन जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया था, ठीक है, लीफ ऐसे मिड या मेन वेन होगी, उसके बाद उसमें साइड पे ऐसे वेन्स अराइज करती हैं, उसकी फर्दर ब्रांचिंग होके वेनलेट्स बनती हैं। तो इस टाइप की अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रेटिकुलेट या नेट लाइक अरेंजमेंट। ये किस में होती है, ये ऐसे आपको जो भी लीफ दिखते हैं वो ज्यादातर आपके डाइकोट्स के होते हैं। सेकेंड टाइप आता है पैरेलल। तो मक्की का या आपका मेज का लीफ आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसे करके लंबा होता है। तो उसमें या किसी भी ग्रास जो आपकी द्रब होती है, ग्रास होता है, उसमें आपने सेंटर में एक मेन मिडरिब या मेन वेन देखी होगी, मिडरिब देखी होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो वेन्स होती हैं वो इसी के पैरेलली रन करती हैं, ठीक है, थिन होती है बट इसके पैरेलल जाती है, तो इनको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। और ये किस में होती है, ये आपकी मोनोकॉट्स में होती है। नेक्स्ट आता है फोटोसिंथेसिस। तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड बाय यूजिंग, क्या क्या चाहिए होता है उनको, रिक्वायरमेंट क्या होती है फोटोसिंथेसिस की, एक आपकी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जिसका फॉर्मूला होता है आपका CO2, वाटर H2O, सनलाइट चाहिए, एंड ग्रीन पिगमेंट जो कि होता है आपका क्लोरोफिल। अब ये जो फूड बनाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। नेक्स्ट थिंग है फ्लावर के बारे में। फ्लावर जैसे मैंने बताया इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अगर टेम्परेरी ड्रॉ किया जाए, ठीक है। इसमें आपने अगर ये फ्लावर है, यहाँ पे ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा, दिस इज कॉल्ड सेपल, ठीक है। सबसे पहला पार्ट सेपल, इनको बोलते हैं सेपल्स। ग्रीन कलर की होती हैं, सपोर्ट करती हैं बर्ड कंडीशन में, और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर सकती हैं। पेटल जो होती हैं, ये जो आपको कलर्ड दिखते हैं इनको बोलते हैं पेटल्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ पेटल को हम कोरोला भी बोलते हैं। तो ये जो पेटल होती हैं अलग अलग कलर की होती हैं, फॉर एग्जांपल रेड रोज है तो उसकी रेड पेटल्स होंगी, ठीक है। पिंक है तो उसमें पिंक कलर की आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मेल एंड फीमेल पार्ट होते हैं फ्लावर के अंदर। तो मेल पार्ट को हम बोलते हैं सिंगल को स्टेमन, ठीक है। उसके 2 पार्ट होते हैं, अगर मैं सिंगल ड्रॉ करूं, ये है एक स्टेमन, तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं एंथर, एंड ये जो आपका नीचे वाला पार्ट है इट इज कॉल्ड फिलामेंट। एंथर के अंदर फिर मेल गेमीट होता है मेन, जिसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स। नेक्स्ट आता है फीमेल पार्ट, जिसमें आती है आपकी पिस्टिल या कार्पेल, इसको हम और क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पेल। सो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये तो इसके
दिस इज कॉल्ड पिस्टिल और कार्पेल। इसके 4 पार्ट्स होते हैं मेन। ये जो आपको ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा, ठीक है। देन ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड स्टाइल। नेक्स्ट ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इट इज ओवरी, ठीक है। इसके अंदर आपको ऐसे ओवल शेप की ओवरी मिलेगी और उसके अंदर एक और चीज आती है विच इज कॉल्ड ओव्यूल्स, उनको हम बोलते हैं ओव्यूल। यही ओवरी बाद में जब राइपन या मेच्योर होके फ्रूट में चेंज हो जाती है। जो भी हम फ्रूट बहुत सारे जनरल खाते हैं उसमें ओवरी राइपन ओवरी होती है। और जो आपके ओव्यूल्स होते हैं उनको हम बाद में किस फॉर्म में यूज करते हैं, सीड्स, मतलब ओव्यूल से क्या बनता है फाइनली, सीड्स। नेक्स्ट आता है यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। इंपॉर्टेंट है। यूनि मतलब वन, बाई का मतलब टू। ऐसे फ्लावर जिसमें सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो मेल पार्ट या फिर फीमेल पार्ट, तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल इसका बहुत कॉमन पपाया। नेक्स्ट है ऐसा फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल मतलब आपके स्टेम एंड पिस्टल दोनों होंगे, उनको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। एग्जाम्पल मस्टर्ड रोज। आगे नेक्स्ट फ्रूट एंड सीड के बारे में जैसे मैंने बताया, ओवरी जो होती है वो डेवलप करती है फ्रूट के अंदर और ओव्यूल से फाइनली क्या बनता है, सीड बनता है। नेक्स्ट अब करेंगे इनके क्वेश्चन आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1, प्लांट्स आर, सो दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है जनरल इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्ब, तो इनमें से वीट जो है दैट इज अ हर्ब। श्रब्स हैव, क्या होता है उनका, वुडी स्टेम होता है विद ब्रांचेस नियर द बेस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्री, तो इनमें से मैंगो सिंपल है, ट्री है। प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं। जो दूसरों का सहारा लेके अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं उनको हम क्लाइंबर बोलेंगे। ग्रेप प्लांट इज एग्जांपल ऑफ क्लाइंबर। विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, सो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। नेक्स्ट, टैप रूट सिस्टम इज फाउंड इन, so it is found in mustard means dicot plant. Fibrous roots are found in, these are found in monocot plant, मतलब example wheat. The function of stem is to support and transport. The flat green part of the leaf is called, उसको हम बोलते हैं leaf lamina या simply lamina. Arrangement of veins in leaf is called venation, ठीक है। दो टाइप होती है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। पैरेलल वेनेशन इज फाउंड इन मोनोकॉट्स, तो यहाँ पे एग्जांपल आपका वीट है। रेटिकुलेट वेनेशन इज फाउंड इन डायकॉट, एग्जांपल इसका पी प्लांट, मटर जो होता है आपका। विच पार्ट ऑफ द प्लांट प्रिपेयर फूड, कौन सा पार्ट बनाता है, लीव्स। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। बाकी इनमें से कोई नहीं चाहिए उसको। द फूड प्रिपेयरिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है जनरली, ग्लूकोज। विच गैस इज यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सो इट इज नॉट ऑक्सीजन, इट इज CO2। जब प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ही यूज करेंगे जैसे हम करते हैं, बट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दे यूजेस CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिप्रोडक्टिव, एज आई टोल्ड यू इट इज फ्लावर। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज, इट इज स्टेमन, बाकी सारे अलग से पार्ट हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज, इट इज पेस्टिल या इसको कार्पेल भी बोल सकते हैं। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर अट्रैक्ट इंसेक्ट, तो ये क्या होता है जो कलर्ड पार्ट होता है दैट इज पेटल। ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट, ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड्स। अ फ्लावर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल, जिसके पास एक ही होता है उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। Papaya is an example of, so it is example of unisexual flower. Very important question. Which of the following is not a function of the leaf? So leaf photosynthesis भी करेगी, transpiration भी करेगी, respiration भी करेगी, but absorption of water root का काम होता है। Chlorophyll is present in, so it is present in generally in leaves. जो green stem होते हैं, soft stem, उसमें भी present हो सकता है। Which condition is not required for photosynthesis? So it is oxygen. Next, the part of pistil that receive the pollen is, it is stigma. Which part connects leaf to the stem, so it is petiole. Next, mustard plants has, क्या होता है उसके पास, taproot system. Branches of the tree arises, जो ट्री होते हैं उनकी high above the ground. Next है आपका फिर which plant has fibrous roots and parallel venation, so होता है आपका wheat.
Plants makes their own food by the process called photosynthesis.